अस्सलामुअलैकुम वीवर्स ये वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ मेन्यू के हवाले से, इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने किस तरह से पिक्चर्स कलेक्ट करनी है, किस तरह से आपने जो है वो इसको डिज़ाइन करना है, किस कॉन्सेप्ट को आप सामने रखते हुए इसको डिज़ाइन करते हैं। ओवरऑल मैं तरीका आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपने ज़रा भी स्किप नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि जो डिटेल में आपको बताऊंगा आप स्टार्ट करने लगें और आपको पता चले कि भाई ये तो मैं बना लूँगा, ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके सामने आएंगी, जो तरीका आपके सामने आएगा, आप इसको एक दफ़ा फुल देख लेंगे तो उसके बाद आपको जो है वो डिज़ाइनिंग में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। जो लोग एक्सपर्ट हैं वो डिज़ाइन कर सकते होंगे, और जो नहीं हैं, जो नहीं कर सकते, जो बेसिक्स जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग डिज़ाइनिंग का शौक़ रखते हैं और मेहनत करना चाहते हैं कुछ, तो आप लोग जो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने वीडियो में फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, ताकि मैं आपको फुल डिटेल में बता सकूं कि किस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए आप डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। वीवर्स में एक मेन्यू डिज़ाइन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलें इस पर वीडियो बना लेते हैं, क्यों ना अपने वीवर्स को दिखाएं कि मेन्यू किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो वीवर्स स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट और ये मेन्यू, ठीक है, जिसकी पिक्चर भी कुछ खासी क्लियर नहीं है। बहरहाल इस पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया है। ठीक है, और ये मेन्यू जो डिज़ाइन करना है, ठीक है, मतलब इस तरह का डिज़ाइन नहीं करेंगे हम लोग, अलग करेंगे। लेकिन ये है कि बीच में चीज़ें कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, अब ये नंबर है, जिस तरह से ये नंबर देना होगा, और कुछ इसी तरह से डाउनलोड किए हुए मेरे पास ये और चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनके नंबर वगैरह जो सही नज़र नहीं आ रहे, तो ये दो पिक्चरें मेरे पास हो रहे हैं, शायद इन पे क्लियर हों। बहरहाल टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ है और इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखें, इन्होंने 4 पार्टीशनें बनाई हुई हैं, 1 2 3 4 और ये फोल्ड होने वाला मेन्यू है, फ्लायर है। ठीक है, तो हम लोग इसको ब्रोशर, फ्लायर, मेन्यू या जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, हमने इसे डिज़ाइन करना है। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो कोरल का ये पेज होता है, ये होता है पोर्ट्रेट में। ठीक है, हम फर्स्ट इसको लैंडस्केप में करेंगे। मैं कोरल X7 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, अब हमारे पास ये मेन्यू हमने 4 उसमें डिज़ाइन करना है, तो ये किस तरह से करेंगे व्यूअर्स। ये हमारे पास आ जाता है, इसकी जो चौड़ाई ये वाली हमारे पास आ जाती है। ठीक है, 11 है, और 11 को जो है 4 पे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, 11 को डिवाइड करते हैं 4 पे, सही है। तो एक की जो हमारे पास चौड़ाई आ रही है वो 2.75 आ रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो और ऊंचाई हमारे पास ये 8.5 रहेगी। ठीक है, 2.75 ये इतनी है। ठीक है व्यूअर्स, तो एक बॉक्स में हमारे पास ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये यूँ, और हमने ये 4 पार्टीशनें बनानी है। ठीक है, तो अब दोबारा से डबल क्लिक करते हैं। ये हमारे पास आ गया है बैकग्राउंड, फर्स्ट करें। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे वाले को सिलेक्ट करके मैं एल का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, और टी प्रेस करता हूँ। इससे ये होगा लेफ़्ट और टॉप अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं, ठीक है बस ये यहाँ पे आ गया है, और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ फर्दर आगे। ठीक है, कंट्रोल R से आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, और सब को सिलेक्ट करने के बाद मैं टॉप
प्रेस करता हूँ, टी सॉरी, ताकि टॉप पे ये अलाइन हो जाए। व्यूअर्स अब हमारे पास ये चार चीज़ें, चार पोर्शन बन के आ गए हैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि फर्स्ट हमने ये पेज डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसका जो पहला पेज जो ऊपर आएगा, ठीक है, ये लोगो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, बल्कि इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, पेपर ब्लैक में इसको लगा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इंटरनेट की मदद लूँगा इसको डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो हैं वो वुडन बैकग्राउंड ले लेते हैं, या बल्कि बैकग्राउंड ही। ठीक है व्यूअर्स, ये बैकग्राउंड लेने के बाद मैं इसको यूं कर लेता हूँ। ठीक है, हमने पूरा पेज डिज़ाइन करना है ना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आके जो है इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, ताकि ये हो कि ये जो है वो इसके पिक्सल सही रहें। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये फट जाए। यहाँ पे आने के बाद व्यूअर्स इसको साइज़ में इसका थोड़ा ज़्यादा करता हूँ। ठीक है, 2 MB कर देता हूँ, और यहाँ से कोई ना कोई बैकग्राउंड हम लोग उसके लिए उठा लेते हैं। ठीक है, जो हमें डिज़ाइन करना है। तो किस तरह का बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड को डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, ये वाला ठीक है, आई थिंक इतना बड़ा मेन्यू नहीं है, फटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको जो है मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये देखें उससे इसका साइज़ फिर भी बड़ा है। अच्छा, अभी क्या करना है, इसको सिलेक्ट किया और ये वाला सिलेक्ट किया, RT। ठीक है, प्रेस किया और ये अलाइन हो गया है जनाब, टॉप टू राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद मैं इसको ये करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फुल जो है शिफ्ट पेज डाउन के साथ बिल्कुल बैकग्राउंड पे ले गया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रखता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ब्लैक करने के बाद दोबारा से मैं इसको क्लिक करता हूँ और R और T प्रेस करता हूँ, जिससे ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे पास जो डब्बे बने हुए हैं इसको मैं कलर ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे इन डब्बों को मैं आउटलाइन दे देता हूँ वाइट। ठीक है व्यूअर्स, अभी मैं इसको इस वाले डब्बे को साइड पे करता हूँ और यहाँ से शिफ्ट P प्रेस करता हूँ। ठीक है, और इस डब्बे को मैं दोबारा R और T प्रेस करके यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम लोग अपने बैकग्राउंड को लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो कलर है इस डब्बे का ये भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। अभी बस हमारे पास ये आ गया है कि बैकग्राउंड हमारा यहाँ तक तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये डब्बा बीच में से एक हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, और ये किया हमने, यहाँ से ये वाला टूल ले लिया। ठीक है, इस टूल का नाम मैं आपको बता देता हूँ कि क्या नाम है। इस टूल का नाम बस तो नहीं पता, बहरहाल ये है कि चलें छोड़ें। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा इसको जो है वो लाइट कर दिया, ताकि पीछे वाला जो बैकग्राउंड है हमारा, कौन से वाला, जो ब्लैक हमने बैकग्राउंड दिया है वो और ये वाला मिक्स अप हो जाए। ठीक है, अब मैं दोबारा इस पे आता हूँ और वुडन बैकग्राउंड जो है वो यहाँ से को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी बस यहाँ से वुडन बैकग्राउंड हम लोग सिलेक्ट करके अपना फ्रंट पेज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन्यू वगैरह के बारे में लिखा होगा, सॉरी रेस्टोरेंट का नाम वगैरह दिया होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो हम लोग ये उठा लेते हैं, ये कॉपी किया, थोड़ा सा डार्क सा लेना है। ठीक है, और इसको 90 पे हमने यूं कर दिया पोर्ट्रेट। अब दोबारा से दूसरे को सिलेक्ट किया, डब्बे को, लास्ट वाले को, और T और
L प्रेस किया ताकि वो टॉप से भी अलाइन हो जाए और लेफ़्ट अलाइन भी हो जाए। ठीक है, अब व्यूअर्स हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे रखना है और इसको नीचे यूं खींच के लेके आना है। ठीक है व्यूअर्स, ये हम लोग लेके आ गए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपना मेन्यू का पहला लोगो जो हमारा है वो हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे पास हमारा फ्रंट पेज का लोगो आ गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एंड फास्ट फूड, ठीक है, एंड फास्ट फूड हमने यहाँ पे करना है और ये ऊपर चूँकि हमें नज़र नहीं आएगा इस पे, तो हम लोग इसको जो है वाइट कर देते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने से वाइट कलर जो है वो इस पे आ गया है व्यूअर्स। ठीक है, अब ये नीचे वाली चीज़ें हमने डिज़ाइन करनी है कि कैसे करें और इसका एड्रेस वगैरह डालना है। एड्रेस डालने के लिए इसका एड्रेस नज़र भी आना चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको चेक करते हैं कि क्या एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है, फ्री होम डिलीवरी। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने यहाँ पे टाइप कर लिया और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे टाइप करना है अ टेस्ट ऑफ आवर ओन। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F3 से हम लोग इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे ये एरियल ब्लैक पे ले आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और इसको दोबारा से हम लोग वाइट कर देते हैं ताकि हमें नज़र आए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, वहाँ पे पट्टी डली हुई है और हम लोग अपना रिबन एक पास से बना लेते हैं व्यूअर्स। यहाँ से इसी को सिलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे ला के छोड़ दिया, बल्कि इसको नहीं, यहाँ से नया हम लोग, क्योंकि उसके साथ बैकग्राउंड लगा हुआ है। ठीक है, ये हमने एक डब्बा लगा लिया है। ठीक है, इसको हमने कलर दे दिया है, कंट्रोल Q करके इसको कर्व किया है। कर्व करने के बाद हम लोग इसको यूं थोड़ा सा कुछ डिज़ाइनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिज़ाइन इस तरह से भी होता है कि आपसे जो गलती हो जाए और वो मज़े का डिज़ाइन बन जाए तो आप उसी को रहने दें, क्योंकि डिज़ाइनिंग सम टाइम गलती से भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, हम लोग इस बॉक्स को इसी तरह रहने देते हैं फ़िलहाल, और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्लैक लिख के इसको शिफ्ट F पेज अप के साथ ऊपर और दूसरे को सिलेक्ट करके C और E प्रेस करने से ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, हमारे पास ये आ गया है। अब फ्री डिलीवरी का जो हमारे पास ये बना हुआ है, हम लोग इसको जो है वो कुछ स्टाइलिश सा दे देते हैं। ठीक है, उससे ये होगा कि ये बेहतरीन लगेगा। ओके व्यूअर्स, ये फ्री होम डिलीवरी का आ गया है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको सिलेक्ट करके थोड़ा बॉटम पे ले आते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ तक हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। यहाँ पे एक डब्बा लगाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग इसको फिर वही कंट्रोल Q वाला चीज़ इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे लेके आके हम लोग इसको यूं बॉक्स से बना लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इस तरह का। अब यहाँ पे हमने दोबारा आना है। ठीक है, और लिखना है फास्ट फूड। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ फास्ट फूड की पिक्चर्स आ गई हैं। क्योंकि शवारमा से रिलेटेड है ये, तो हम लोग फास्ट फूड में इन्होंने ज़्यादा जो है वो शवारमा को और पराठा रोल को टारगेट किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे जो है शवारमा जो है वो लेके आ जाते हैं। ठीक है, शवारमा लेके आ गए हैं हम लोग यहाँ पे, और अभी क्या करना है, हमने यहाँ से कोई अच्छी सी पिक्चर हमने उठानी है जो कि वहाँ पे मज़े की लगेगी। ठीक 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 ठीक, ओके व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग कौन सी तस्वीर जो अच्छी हो। और अच्छा व्यूअर्स, इस पे आपने थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि आप ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे भी हमें एक मज़े की चीज़ मिल गई।
जो कि हम लोग इससे भी कुछ न कुछ डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, बर्गर और शवारमा को दोनों को मिक्स कर देते हैं, क्योंकि उनके पास देखते हैं क्या चीज़ें हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग। अच्छा, चिकन बर्गर भी हैं इनके पास, तो हम लोग बर्गर भी ले आते हैं एक, और शवारमा भी ले आते हैं। ठीक है, बर्गर और शवारमा दोनों चीज़ें ले आते हैं। वीवर्स साथ में PNG लिख देते हैं ताकि हमें बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जो है वो इमेज मिल जाए। ठीक है, तो ये अगर मिल जाती है तो अच्छी है। ये मिल गई है हमें, तो ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे ले आए हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आने के बाद हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसके नीचे ब्लैक ये आ रहा है, इसको कटिंग करने से और टाइम वो करने से बेहतर है कि हम लोग कोई और तस्वीर देख लेते हैं। अच्छा भी बस ये वाली अगर आती है तो ये भी हम ले आते हैं जी। ये भी ये देख लें, PNG है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास तस्वीर आ गई है। ठीक है, हम लोग इसको 5-5 पे ले जाते हैं ताकि ये मज़ीद छोटी हो जाए। ठीक है भी बस ये यहाँ पे आ गई है हमारे पास। अब हमने शवारमा की कोई पिक्चर उठानी है। ठीक है, शवारमा की कोई पिक्चर उठानी है और वहाँ पे हमने लगा देनी है। बस ये वाली तस्वीर हम ले जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको क्रॉप कर दिया ताकि जहाँ तक ये तस्वीर। अच्छा, राइट क्लिक करके इसको उठा लिया और पावर क्लिप कर दिया इसको। ठीक है, अब एडिट करते हैं। यहाँ पे साइड पे इसको रखा, यहाँ तक ले आए ताकि इसके अंदर ये मर्ज हो जाए। ठीक है, ये मर्ज हो गई है यहाँ पे। और ये शवारमा जो है बर्गर, इसको हम क्या करते हैं, इसको भी पावर क्लिप करते हैं और एडिट करते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, और इसको यूं कर देते हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये अब हमारे पास यहाँ तक आ गया है। ठीक है, अब हम एड्रेस लिख रहे हैं। ये व्यूअर्स हमारे पास एड्रेस इसका आ गया है। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और कोई सा रिबन उठा लेते हैं। ठीक है, रिबन प्लस PNG। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास आ गया है ये रिबन और साथ में क्या लिखा था हमने, PNG। ठीक है व्यूअर्स, ये हमने यहाँ से कॉपी किए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद हमने राइट क्लिक किया, क्विक ट्रेस किया। ठीक है, ताकि इस पे हमारा टाइम ज़ाया ना हो और यहाँ पे हम लोग इसको डिज़ाइन कर लें। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग ले आए हैं, ये बना बनाया हमारे पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको लेके आ गए हैं। अब हम इसको टॉप पे ले जाते हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं थोड़ा सा ताकि इसके अंदर आ जाए। CE ओके व्यूअर्स, ये हमने यहाँ पे हम ले आए हैं इसको
और ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ओके। फ्री होम डिलीवरी का कोई टैग ले आते हैं, सॉरी टैग नहीं, कोई पिक्चर ले आते हैं। फ्री होम डिलीवरी, अच्छा भी बस ये हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, कोई सी भी बाइक ले लें। ये तेज़ रफ्तार है, ये तेज़ रफ्तार बस कोई सा भी लगा दें भी, बस जो आपको पसंद आए। ठीक है भी बस ये यहाँ पे आ गया है। अभी इसके बाद हम लोग लोगों को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और इसको सिलेक्ट करके सी प्रेस करते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, हमारी जगह भी यहाँ पे एंड फास्ट फूड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एंड फास्ट फूड, ठीक हो गया। और इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये ले, ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है व्यूअर्स, अब मेन पेज हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने आगे तैयार करने हैं ये, और इसको करने के लिए हम लोग यहाँ से ये भी, यहाँ पे भी रिबन लगे हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बैक जाते हैं रिबन पे। ठीक है, कोई ना कोई रिबन लेके आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि उससे अच्छे ही मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये हमें एक मिल गया है रिबन। हम लोग इसी को कॉपी कर देते हैं टाइम बचाने के लिए, और इसको डिलीट कर देते हैं। इसको अनग्रुप करते हैं, और इसको जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कंट्रोल यू करते हैं इसको, ताकि हम लोग इसको वेल्ड कर दें। ठीक है, ये वेल्ड हो गया है। वेल्ड होने के बाद ये अगर आपको लगता है टेढ़ा मेढ़ा है तो आप इसको सीधा कर दें। ठीक है, ऐसे ये बना बनाया आपको मिल गया है। इससे भी बस और कुछ नहीं होता, आपके टाइम की बचत हो जाती है। ठीक है, उन्होंने रेड रखा हुआ है और हम लोग रेड नहीं रख रहे, हम लोग इस तरह का बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे गोल्डन बैकग्राउंड, जी बस यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है शवारमा का, और हम लोग भी यहाँ से शवारमा उठा के लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले आए हैं, और इसका साइज़ हम लोग करते हैं जनाब 10, और 10 पे ये पड़ा जा रहा है। ठीक है, 12 कर देते हैं, 12 से बाहर हो जाएगा, और 11 आई थिंक ठीक है। बाकी भी देख लेता हूँ, अगर इससे लंबे हैं तो फिर हम लोग इसको जो है वो नॉर्मल रख देंगे। ठीक है भी बस ये यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। अब हमने ये शवारमा कंट्रोल एक्स से कट किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और इसको हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। CE प्रेस किया और ये इसके अंदर आ गया, और यहाँ पे हम लोग इसको जो है ना वो रेड या जोन सा भी आपको अच्छा लगे, ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और कोई अच्छा सा बैकग्राउंड ले आता हूँ। बल्कि बैकग्राउंड इससे अच्छा है कि हम लोग रिबन यूज़ करें। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे बने बनाए रिबन हमें मिल रहे हैं, तो हमें
मेरे ख्याल में ये यूज़ करने चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, कंप्लीट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि पहले मैंने प्लान किया हो या कुछ भी। मेरे जहन में आया है कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ बनाते हुए। तो जिस तरह से मैं ऐसे बनाता हूँ उसी तरह से सेम आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये कॉपी की, कंट्रोल सॉरी कर वाली क्विक ट्रेस वाली कमांड यूज़ की। हम लोग इसको उसी तरह से करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये हमने अनग्रुप किया, उठा लिया यहाँ से, कंट्रोल जी किया इसको, ओके यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेंटर में। ठीक है व्यूअर्स, ये इसको वाइड कर देता हूँ और शिफ्ट अप पेज से इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ शवारमा के जो हैं वो बने बनाए ये चीज़ें आ गई। ओके, यहाँ तक ये हमारे पास आ गया है। अब इसी तरह से हम लोग ये वाला उठा लेते हैं, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर दिया। ठीक है, और यहाँ से हम लोग एक और इसका ये उठा लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कंट्रोल एक्स करते हैं, अलग से पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको, इसका साइज़ 11 है और इसका 16, तो इसका साइज़ भी जो है वो मैं 11 कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पे आसानी से आ जाए। ठीक है, ओके व्यूअर्स, ये यहाँ पे आ गया है। अब इसकी सब एडिंग जो है वो हम लोग नीचे ले आएंगे और वो भी वाइट करके। ठीक है, ये 12 है तो इसको 11 कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ आ जाए। ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, सी क्लिक किया और ये सेंटर अलाइन हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाला लेके आते हैं। ये यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ऐसा ना हो कि एक को हम लोग जो है वो डबल दफ़ा यूज़ कर लें। ठीक है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। अच्छा, इसको कॉपी किया मज़ीद, यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी करके यहाँ पे ले आए और यहाँ पे इसका साइज़ 11 किया। अभी वीडियो थोड़ी सी मैं रोक देता हूँ, जो कि यही प्रोसेस में आगे लेके चलने वाला हूँ, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। व्यूअर्स, यहाँ तक ये लिख चुका हूँ। ठीक है, अब इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, इसकी आउटलाइनें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ख़त्म करते हैं, ये जो पार्टीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, और ये वाला है, इसकी भी आउटलाइन ख़त्म करते हैं। ओके व्यूअर्स, ये यूँ आ गया है। ठीक है, अब इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग जो है वो ये जिस तरह शवारमा है, शवारमा से रिलेटेड कोई पिक्चर और पिक्चर से पहले कोई रिबन लेके आते हैं जो कि इसको मज़ीद जो है वो अच्छा बना दे। ठीक है, ये यहाँ पे लग सकता है या नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेके आए,
व्यूअर्स ये पिक्चर कोई सी उठा लेनी है कोई सी मीन्स कोई अच्छी सी। आप में से हो सकता है काफ़ी लोग इस काम में एक्सपर्ट हों, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो अच्छे डिज़ाइनर होंगे और अच्छा डिज़ाइन करते होंगे। लेकिन ये है कि मैं आपको अपना एक आइडिया बता रहा हूँ कि मैं जिस हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ, अगर किसी का बेसिक है या कोई किसी से इस तरह डिज़ाइन नहीं हो पा रहा, मतलब मैं एक अपना वो बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ या कुछ भी। बहरहाल ये है कि जिन लोगों को नहीं पता डिज़ाइन करने का, एटलीस्ट वो लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को और क्या इससे वो बताऊं कि मुझे जो है इन चीज़ों के, मतलब इन चीज़ों को मैं जानता भी नहीं हूँ, बीच में ऐसी चीज़ें भी हैं। जान पहचान से ये होता है कि कम से कम आप वो चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप किस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे, तो ये भी मसला होता है। चले मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ। ओके, ये यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ये जो है वो लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक पिक्चर और लगा देता हूँ, कोई सी भी अच्छी सी जो बस आपको लगता है कि आपके मेन्यू को प्यारा बना सकती है, उस तरह की कोई तस्वीर आप लगा लें। मैं ये वाली लगाता हूँ। यहाँ से इसको 5-5 ताकि ये छोटी हो जाए, और इसके जो है वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये कंट्रोल पेज डाउन से नीचे कर देता हूँ, बल्कि ऊपर ही रहने देता हूँ। ये इतनी बुरी भी ऊपर भी नहीं लग रही। जी व्यूअर्स, बिजली चली गई थी और ये तो रिकवर हो गया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ब्लैंक है और मैं इसे अभी बना देता हूँ 1 मिनट में दोबारा से। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एस लाजमी करना है। बिजली किसी वक्त भी जा सकती है, पाकिस्तान है, पता नहीं चलता। बिजली जाने के बाद फिर मैं किसी काम से चला गया था, तो अभी ये बना रहा हूँ। हो सकता है मुझे वो चीज़ें ना मिली हों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बस जो जहन में आ रहा है उस तरह बना रहा हूँ और साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ अभी इस तरह से बन गया है, ठीक है। हो सकता है बैकग्राउंड उस तरह का ना हो, वो वाली पिक्चर मुझे ना मिली हो, ठीक है। तो बहरहाल तरीका वही है। ये देख लें, ये तस्वीर लगी हुई है, ये इस तरह से लगी हुई है, ये बाकी भी चीज़ें वैसी ही हैं। अभी इसको हम लोग थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये जो लाइनें लगी हुई हैं इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये जहाँ पे ये बॉक्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अभी हमारा मेन्यू यहाँ तक इस तरह से ये आ रहा है, ठीक है। अब मज़ीद हम इसको बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ आपने ये इसकी अलाइनमेंट का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि अलाइनमेंट से जो है वो खूबसूरती बनती है किसी भी आपके काम की, ठीक है। उसमें अगर अलाइनमेंट नहीं है तो वो अच्छा किया हुआ भी काम आपका जो है वो उस तरह सराया नहीं जाएगा जिस तरह से कि उसको जो मतलब इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो लोग अच्छा बना सकते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो कोई इस तरह का कमेंट ना करें कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा बनाता हूँ, लेकिन ये है कि मैं एक तरीका बता रहा हूँ उन लोगों की हेल्प के लिए जिन लोगों को
डिज़ाइनिंग का उस तरह से नहीं पता, तो वो लोग इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो लोग एक्सपर्ट हैं तो वो अपनी कीमती राय कमेंट्स में दे सकते हैं कि मैं मज़ीद अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसा कि व्यूअर्स आपसे मैं कह रहा हूँ कि अलाइनमेंट का आप बड़ा ध्यान रखना है। अलाइनमेंट जो है वो आपके किसी भी काम को जो है वो अच्छे से अच्छा बना देती है। मतलब एक लुक उसकी लगती है, देखने वाला जो है वो पसंद करता है उसको। अगर एक घर की मिसाल ले लें तो उसकी दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हों या कुछ भी इस तरह से कोई बनाया हो, या दरवाजे किसी ने इस तरह के बना दिए हों, तो वो अजीब से लगते हैं। तो सेम जो है वो कोई भी चीज़ जो जिसकी अलाइनमेंट अच्छी नहीं होती, वो जो है चीज़ वो भले अच्छी बनी हो, लेकिन वो किसी चीज़ को प्रेजेंट करना भी बहुत बड़ा आर्ट होता है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं वीडियो थोड़ी सी रोक देता हूँ ताकि मैं इसकी अलाइनमेंट कर दूँ। ठीक है जी व्यूअर्स, ये इस तरह से बन गया है। अभी मैं कोई लोगो यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, फ्री होम डिलीवरी का, सॉरी, ये बंदा पिज़्ज़ा डिलीवर कर रहा है तो इसी कार्टून को जो है वो मैं वहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, साथ साथ बनाते हुए बंदे को खुद भी अंदाज़ा हो जाता है आया वो चीज़ें जो बना रहा है वो ठीक हैं या नहीं, मीन्स वो अच्छी बना रहा है या बुरी बना रहा है। कोई भी वो चीज़ जब डिज़ाइन करता है तो उसे खुद अंदाज़ा हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि अगर तो उसने सही बनाई है तो वो उसको भी अच्छी लग रही होगी, अगर उसने सही नहीं बनाई तो जो है वो उसको खुद भी फील हो रहा होगा कि वो जो बना रहा है वो सही नहीं बना रहा। ठीक है, तो साथ साथ खुद भी चेक कर लिया करें इससे पहले कि आप किसी को जो है वो सबमिट करें अपना डिज़ाइन। अभी नंबर क्लियर नहीं आ रहे तो मैं जो है वो पास से कोई भी लिख देता हूँ, ये बाद में उस बंदे से ठीक करवा लूँगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे जो है मैं नंबर डाल देता हूँ। साथ साथ अपने माइंड में ना आप चीज़ों को साथ साथ डिज़ाइन करते हैं और साथ साथ देखते जाएं कि किस तरह से कौन सी चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव लगेगी। कॉन्टैक्ट नंबर ये आ गया है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे ये आ गया है। ठीक है,
और ये एड्रेस आ गया है। ओके, और ये सारी चीज़ें उठा ली मैंने, और यहाँ पे येलो बैकग्राउंड, और इसको बॉटम पे ले आता हूँ। ठीक है, और अभी जो है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ इसी तरह का नहीं, बल्कि बैकग्राउंड पे चेक करता हूँ, अगर ये अच्छा आ रहा है तो देन ओके, ये ठीक है, सही है। बैकग्राउंड पे जिस तरह से ये नज़र आ रहा है, ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा, ठीक हो गया। और ये मैं यहाँ पे एक पट्टी लगा लेता हूँ। जूम करके देख लिया करें किसी चीज़ की, जो है वो आपको क्लियर पता चल जाएगा। और ख़ासकर आपने जो है वो स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। समटाइम बंदा डिज़ाइन बना के देता है, अगर प्रिंट निकालते हैं सारा कुछ रेडी होता है, एट द एंड आपको पता चलता है प्रिंटिंग के बाद कि भाई ये गलती है। आप प्रूफ रीडिंग के लिए पहले तो जिसका ऑर्डर है उससे प्रूफ रीडिंग करवा लें, ठीक है। तो ये आपका भी काम होता है, और जो बना रहा होता है उसका भी, और जो ऑर्डर दे रहा होता है उसका भी, कि वो अपने ऑर्डर को सही से वेरीफाई करे, ठीक है। उसके बाद अच्छा जी, तो अभी और कुछ यहाँ पे है, फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। इसको कुछ पंकी सा स्टाइल दे देते हैं। जगह खाली बच गई है तो ज़ाहिर बात है, इसको कुछ न कुछ कोई ना कोई जोड़ जंतर करके इसको जो है वो इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग डिज़ाइनर हैं वो ये ना कहें कि ये किस तरह से डिज़ाइन बनाया है, आप लोग अच्छा बना सकते होंगे। मैं सिर्फ उन लोगों की हेल्प कर रहा हूँ जिनको डिज़ाइनिंग करने का शौक़ है, और वो लोग डिज़ाइन अभी स्टार्ट से भी नहीं कर सकते। ओके, ये यहाँ तक आ गया। अभी हमारा ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हम लोगों ने डिलीवरी डील्स वगैरह डालनी है। कुछ भी लिख के यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ ले आएगा, जो कि आपको आपके जहन को बनाने के लिए अच्छा होगा, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाएगा, जैसे ही कुछ लिख के आप एंटर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, ये इसको थोड़ा सा और प्यारा बनाने के लिए, अब जिस तरह शवारमा है, शवारमा की पिक्चर जो है मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। ये मैं डाउनलोड की थी, मैं बना रहा था, और बनाते बनाते जो है बीच में मैंने रोकी है वीडियो, तो बिजली ही चली गई थी और मेरे पास सेव हुआ डेटा भी नहीं था। पर अल जो कुछ सेव हुआ है वो भी काफ़ी है। प्लॉटर और ये सैंडविच आ गया, ये शवारमा आ गया, बर्गर,
अच्छा ये क्या चीज़ है? अब प्लाटर हमें जो है वो यहीं से हम लोग चेक कर लेते हैं। प्लाटर शवारमा, प्लाटर शवारमा। अच्छा जी, ये शवारमा हम लोग एक लगा लेते हैं। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, हमें पीएनजी पिक्चर्स चाहिए जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। आप में से अगर कोई फास्ट फूड वगैरह खाता रहता है तो उसके लिए बनाना और इजी होगा, क्योंकि मैं तो अभी उस बंदे को भेजूंगा तो वो मुझे बताएगा कि भाई प्लाटर की जगह आपने कुछ और तस्वीर लगा दी है, ठीक है। क्योंकि मैं जो है वो इतना ये जंक फूड नहीं खाता हूँ, तो जो लोग खाते रहते हैं उन्हें आइडिया होगा कि वो और इसको मज़ीद जो है वो अच्छा बना सकते हैं। ठीक हो गया है, यहाँ पे ये आ गया है। और इसकी जगह साथ अगर कोई और अच्छा सा कुछ मिल जाए हमें तो मज़ीद बेहतर होगा, क्योंकि लुक थोड़ी उसकी जो है वो अच्छी आ जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो इनकी हेडिंग्स हैं उनसे रिलेटेड पिक्चर्स जो हैं वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पिक्चर्स को लगा के हम लोग इसको मज़ीद बेहतर जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई कोर्स अगर करना हो, कोई अच्छा सा कोई एजुकेशन से रिलेटेड जिसको आप समझते हैं कि कोई सीख के किसी का कोई फ़ायदा होना है, तो मुझे बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अगर मैं कर पाया तो उसको जो है वो मैं उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाऊँ। आजकल चीज़ें जो हैं उनमें मिलावट स्टार्ट हो गई है, और पिक्चर्स जो है वो ओरिजिनल से भी आउट क्लास जो हैं वो मिल रही हैं। अभी क्या हो सकता है, पिक्चर में रियलिटी और रियलिटी में जो है वो धोखा। ये जो लाइन सी चल रही है ये पिक्चर्स को लोड करने में जो है वो, हालांकि 6 MB इंटरनेट लगा हुआ है, बट स्पीड आपके सामने है जो चल रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है। ऐसे अगर कोई आपने पिक्स उठानी हो तो वो आप जो है वो आसानी से उधर ही से कॉपी कर सकते हैं, सेव करने की भी ज़रूरत नहीं होती। जो ट्रांसपेरेंट होती है वो अगर आप बग़ैर सेव किए लेके आते हैं तो उसके साथ ब्लैक जो है उसके पीछे शेड जो होता है पिक्चर्स का वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्राइज़ आ गए हैं। फ्राइज़ भी हमें कोई खुले मिल गए हैं, ठीक है। और साथ हम लोग कोई एक आध डब्बा लगा लेंगे। मेरे ख्याल में ये मैंने, हाँ ये यहाँ से मैं इसकी थोड़ी इमेज की जो है वो क्वालिटी कम कर लेता हूँ, ताकि ये जो है जल्दी जल्दी लोड हो जाए, ठीक है। अब ये ऐसे ही पीएनजी दिखाई हुई है, हालांकि पीएनजी नहीं है। पीएनजी चले मैं पिक्चर्स लगा लूँ तो मैं जो है फिर इसको ऑन करता हूँ। उसी से रिलेटेड ये जो नाम है इससे रिलेटेड पिक्चर्स मैं वहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दूँगा। आपको तरीका तो पता चल गया।
जी तो व्यूअर्स अभी यहाँ तक ये अलाइनमेंट मैंने इनकी कर दी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक ये इस तरह का तैयार हो गया है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे डील्स वगैरह डालनी है, वो किस तरह से डालेंगे व्यूअर्स, मैं सोचने के लिए आपसे टाइम नहीं ले रहा। मैं जिस तरह से बनाता हूँ, हालांकि कंफ्यूज हूँ, साथ वीडियो में बना रहा हूँ, तो साथ उस तरह दोनों तरफ जहन वो करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि मैं जिस तरह बनाता होता हूँ उसी तरह से बना रहा हूँ, ताकि जो है वो आप लोगों को क्लियरली और बिल्कुल पता चल जाए कि मैं किस तरह से मतलब बनाता हूँ और किस तरह से मेन्यू डिज़ाइन होता है। आप इस पे टाइम दे सकते हैं, ठीक है। मैं तो आपको एक रास्ता बता रहा हूँ कि इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इस पे टाइम दे सकते हैं। और यार ये सेल की ना होती तो ये स्पेशल ऑफर, जगह ज़्यादा लेगी। यहाँ पे हम लोग कुछ और धमाकेदार ले आते हैं। बेस्ट डील, छोड़ें इसको भी। ये कुछ और ले आए हैं। डील्स के हवाले से कुछ होना चाहिए था। ये जो है वो खराब हो जाएगा, ये वही बात हुई है। अच्छा, डील्स के लिए अब डील्स पीएनजी समर फास्ट फूड, अब इसको एनी साइज कर देता ताकि मज़ीद जो है वो अच्छी सी कोई आ जाए डील्स। फास्ट फूड डील्स रिबन, अच्छा ये कुछ फिर अच्छी नहीं। ओके, हम लोग एक काम करते हैं, इसको यूं रखते हैं, ठीक है। ये इसको जो है वो यूं कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर लिख देते हैं हॉट डील्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन भी बना रहेगा और जो है वो बेस्ट डील्स। अच्छा, एक और काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको हम लोग स्टाइल में लिखते हैं। ये हो गया, ठीक है।
पेन टूल की मदद से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये मैं लेके आता हूँ और इसके ऊपर जब ये आई बन जाए ना, ठीक है, तो तब आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, बेस्ट डील्स दिस वीक, बेस्ट डील, बल्कि बेस्ट डील, ठीक है, ठीक हो गया अभी। बस अभी यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया ये और ये सिलेक्ट किया और इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। और ये यहाँ से उठा के ये ले आए और ये हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया और ये यहाँ पे हमने बेस्ट डील्स, ठीक है, ये आ गया है। अब यहाँ पे पीछे हम लोग इसके कोई इस तरह से ये इसके पीछे आ गया है, ठीक है। यही चीज़ें हम लोग उठा के इसके पीछे रख देते हैं, ठीक है। ये कंट्रोल और पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, ठीक है, ये आ गया है। और ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। ये जो भी बस घास फूस है ये हम लोग इसके पीछे लेके जाते हैं। और ये फ्राइज़ आ गए हैं, फ्राइज़ भी यहाँ पे रख देते हैं कहीं पे, ठीक है। ये फ्राइज़ आ गए हैं। और ये जो है वो क्या कहते हैं अपना, क्या नाम है इसका, फ्राइड चिकन आ गया है। ये जो है जनाब आ गया है हमारे पास शवारमा, पता नहीं पराठा रोल, ये चीज़ आ गई है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे बेस्ट डील में आ गई हैं। अब डील उठानी है हमने, ठीक है। ये डील नंबर 1, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसको वाइट करते हैं ताकि लिखाई नज़र आए और इसको छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा सा यूं इसको साइज़ दे देते हैं, ठीक है। और इसको ये 11 है, 11 ही रहने देते हैं क्योंकि ये वाला भी 11 है और ये भी 11 होना चाहिए, ठीक है। ये यूं आ गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग फैला देते हैं और इसकी अलाइनमेंट, इसको सिलेक्ट करके ऊपर वाले को सिलेक्ट करके एल क्लिक किया और ये जो जनाब है चला गया लेफ्ट पे, ठीक है। डील नंबर ये कौन सी है, 6, डील नंबर 5, डील नंबर 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं, डील 5, ठीक है। डील 5 यहाँ पे आ गई, इसको 11 किया और ये सब एडिंग का सम टाइम जो है वो लोग जो है वो उसको फॉन्ट उसका बड़ा रखते हैं, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ जो है वो अपना यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, एक लाइन बन गई है और इस लाइन को हम लोग यहाँ पे ले आए हैं, ठीक है। यहाँ पे लेके आने के बाद बल्कि यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद ओनली RS और इसको भी 11 किया, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आए और ये यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे नीचे इसकी प्राइस मेंशन कर दी। प्राइस क्या है, 669 और यहाँ पे नीचे हम लोग 669 कर देते हैं और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये यूँ ठीक हो गया व्यूअर्स, ये हमारी एक डील कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग इसी को कॉपी करते हैं और नीचे लेके आते हैं, ठीक है। और ये वाला हमसे रह गया है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ले आते हैं और वही सेम प्रोसीजर, पहले नीचे वाले को सिलेक्ट किया फिर ऊपर वाले को और देन आपने L प्रेस किया और लेफ़्ट अलाइन हो गया। डील नंबर 5, डील नंबर 5 में हमारे पास क्या आ जाता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। शवारमा वारमा हम लोग ये लिख देते हैं यहाँ पे और ये यहाँ पे और इसको लेफ़्ट अलाइन करते हैं और RS जो हमारे पास इस दफ़ा है वो
429। ठीक है, ये लास्ट इसका प्राइस नज़र नहीं आ रही थी, मैंने अपने पास से लिख दी है। अगर कोई कमी बेशी हुई तो वो बंदा मुझे एडजस्टमेंट के लिए बता देगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसको अलाइन आपने इस तरह से करना है कि ये बुरा भी ना लगे। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करें, साथ वाले को करें, बी प्रेस कर दें, बॉटम पे अलाइन हो जाएगा। ठीक है, आप इनका गैप जो है वो बराबर रखें। ठीक है, डिस्टेंस इनका जो है वो बराबर होना चाहिए। और थर्ड वन जो है हमारे पास वो चिकन विकन आ रहा है कुछ इस तरह से, इसको भी यहाँ पे रखा और यहाँ पे और ऊपर वाले को सिलेक्ट किया, एल प्रेस किया कीबोर्ड से, इसको सिलेक्ट किया, साथ वाले को किया और बी प्रेस किया और ये यूं आ गया है हमारे पास। ठीक है, ठीक हो गया अभी। बस ये हमारे पास मेन्यू इस तरह का बन के यहाँ तक आ गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये तुर्किश वारमा, डबल डेकर, जिग जिग, बर्गर, मायनीज, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ें एक एक पिक्स इनकी यहाँ पे हम लोगों ने एडजस्ट कर देनी है आगे सामने। तब तक के लिए मैं ये वीडियो रोकता हूँ और यही तस्वीरें मैं जस्ट उठाऊँगा। ठीक जी व्यूअर्स, यहाँ तक हमारा मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा मेन्यू बन गया है। ठीक है, बन के तैयार हो गया है। अभी हम लोगों ने आप मज़ीद इसके साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पहले का हमारे पास ये बना हुआ था जो हमें मिला है डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने अभी जो डिज़ाइन किया है वो ये वाला है। ठीक है, तो अभी इसको भेजने के लिए जो है वो आपको इसके बैकग्राउंड वगैरह या जो भी आपको कोई एक हम लोग वुडन बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो है वो जब किसी को भेज रहे हैं तो आप इसको इस तरह करके भेजें ताकि देखने वाले को जो है ये मज़ीद अच्छा लगे। ठीक है, हम लोग ये साइड पे कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे भी इसको यूं फैला देता हूँ, ई और पी प्रेस करें, पेज के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर पेज से ही साइज दे देता तो मेरे ख्याल में अच्छा रहता है, बहरहाल चले कोई नहीं। ठीक है, अभी बस ये हमारे पास रेडी हो गया है। ठीक है, अब हम इसकी कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, पहले इसके ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, अभी इसको हल्का सा इससे छोटा करते हैं। ठीक है, छोटा कर दिया है हमने और इसको अभी ये नीचे वाले को सिलेक्ट करें, टॉप लेफ्ट। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे ये वाला टूल उठा के हम लोग इस पे शैडो दे देते हैं। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रखता हूँ। अब इस पे शैडो यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसको 90 कर देते हैं, 100 और 100 और यहाँ पे जो है इसको आउटसाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे
ठीक है वीवर्स, ये हम लोग इसकी बॉर्डर लगा लेते हैं मज़ीद। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब इसको यूं क्लिक करते हैं सेंटर में, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, बल्कि इसको सीधी तरह रहने देते हैं। ठीक है, इसको सीधा रहने देते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि इतना सा बॉक्स लगाते हैं। ठीक है, उस पे हम लोग जो ब्लैक कलर है वो देते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर देने के बाद इसको पेज डाउन, ये नीचे से ताकि बाहर निकले। ठीक है, ठीक हो गया अभी। बस ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सॉरी, इसको हटा देते हैं। इसको थोड़ा सा इसका शेड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ठीक, यहाँ पे लाने के बाद वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं है कि पहले से प्लानिंग करके बैठा हूँ कि इस तरह से आपको बताना है, तो मैं उस तरह से जो है वो मेन्यू अपना पहले डिज़ाइन कर लेता और फिर आप लोगों के सामने शोखियाँ मारने के लिए जो है वो वाला सिलसिला नहीं है। मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूँ जिस तरह से डिज़ाइन किया है। ठीक है, क्योंकि बाज़ टाइम लोग जो हैं वो ये समझने भी स्टार्ट हो जाते हैं कि यार फ़लाँ बंदा तो बहुत अच्छा बना रहा है अपने मतलब वो इतनी जल्दी बना लेता है और हमसे नहीं होता, इतना टाइम लग जाता है। स्टार्ट में ये चीज़ें जो हैं वो मतलब ये कह सकते हैं आप कि हर कोई इसी तरह से करता है। हाँ, वो अब इस बात का इतराफ़ ना करे तो अलग बात है, लेकिन ये है कि वो इसी तरह से बनाता है। ठीक है, ठीक हो गया अभी। बस ये यूँ आ गया है और इसको नीचे वाले बैकग्राउंड को मेरे ख्याल में लकड़ी वाले को ख़त्म कर दूँ या रहने देता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से जो है वो अब मज़े का लग रहा है। अब जैसा कि आप यही तस्वीर देख के यहाँ पे आए हैं, तो ये तस्वीर मैं उस बंदे को भी भेज देता हूँ, ये लगेगी भी अच्छी। ठीक है, कंट्रोल ई से ये जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है फाइल। ठीक है, और ये RGB करके आपने मोबाइल पे भेजनी है ताकि जो कलर आपने लगाए हैं यहाँ पे वो उसी तरह से मोबाइल के अंदर भी शो हो। ठीक है, समटाइम इस तरह से भी होता है, आप CMY के कलर भेजते हैं तो वो उस तरह से शो नहीं होते जिस तरह से आपने बनाए होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो और मेरी कोशिश आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया जी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इसी तरह की अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे या आपके कंप्यूटर पे आपको आसानी के साथ मिलता रहे। शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।